अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, आज गुजरात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खौफनाक और दिल दहला देने वाला भी ये वाक़या था कि एक खामंद नादरा दफ्तर में काम करने वाली अपनी 45 साला बीवी को करता है और इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी का भी खात्मा कर लेता है नादरा दफ्तर में ही। हुआ कुछ इस तरह से जी कि खामन, जिसका नाम बिलाल है और ये गुजरात का ही रिहायशी है, वो पौने 8 बजे के करीब घर से मोटरसाइकिल पर अपनी अहलिया को नादरा ऑफिस ड्रॉप करने के लिए पहुंचता है और अपनी बीवी के साथ ही फिर वो ऑफिस में अंदर भी आ जाता है, दाखिल हो जाता है। और ये खातून नादरा के एग्जेक्टिव ऑफिस में, जिसका नाम अंबर बताया जा रहा है, रिसेप्शन पर बैठती थी। और जैसे ही वो काम के लिए अपनी सीट पर बैठती है, खामन पहले करके इसके कैबिन में इसको करता है, अपनी बीवी को करता है और फिर इसी कैबिन में वो खुद को भी मार लेता है। उस वक्त दफ्तर में अमला भी मौजूद था, बड़ी तादाद में लोग काम के लिए भी वहां पर आए हुए थे और ये खौफनाक वाकया था। इस मामले की अब FIR भी दर्ज हो चुकी है और बताया यह जा रहा है जी कि मियां बीवी में कोई 2 हफ्तों से या 10 दिनों से तनाज़ा चल रहा था, कोई घरेलू रंजिश थी या नाचाकी थी और सुबह घर से निकलते वक्त भी दोनों में बहस और तकरार हुई थी। और बच्चे इनके जवान हैं, एक इनकी बेटी शादीशुदा है। अब ये मामला इस हद तक क्यों पहुंचा, इस पर मेरे ख्याल में ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों के या फैमिली के जज्बात हैं कि एक ही रोज में बच्चों के सर से माँ का और बाप का भी साया उठ गया। जाहिर है कि इनको पता होगा कि मामला क्या था और बेटी की मुद्दत में FIR भी दर्ज हो चुकी है। इसलिए मेरे ख्याल में इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला इन बच्चों को या फैमिली को सब्र दे। लेकिन ये कन्फर्म है कि कोई जायदाद का मामला नहीं था, कोई घरेलू रंजिश थी। अब वो किसी किस्म की भी हो सकती है या किसी एक्सट्रीम लेवल की भी हो सकती है, लेकिन इसमें जिस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है वो ये है जी कि एक सरकारी दफ्तर जो कि पब्लिक ऑफिस है, जहाँ आम लोग, हम जानते हैं कि नादरा ऑफिस में रोज हजारों की तादाद में पहुंचते हैं, क्योंकि ये वो बिल्डिंग थी, खास तौर पर यहाँ पर रश भी ज्यादा इसलिए था कि यहाँ पर रेगुलर और एग्जेक्टिव ऑफिस एक ही प्लाजे में मौजूद हैं और इस इमारत की तीसरी मंजिल पर ये एग्जेक्टिव ऑफिस था जहां पर ये वाकया पेश आया। और सिक्योरिटी गार्ड या अमले का ये कहना है कि अंबर कई सालों से यहाँ पर काम करती थी, जो खातून कत्ल हुई है, और इनके खामद इन्हें अक्सर छोड़ने या लेने आया करते थे। और जाहिर है कि वो गार्ड्स को या अमले को जानते भी थे, जान पहचान भी थी, इसलिए उन्हें रोका नहीं गया या उनकी तलाशी लिए बगैर ही अंदर उन्हें जाने दिया गया। लेकिन आप देखें कि अब आपके पास एक मिसाल आ चुकी है और जिस तरह के जी पाकिस्तान के हालात हैं, खास तौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स का काम ही यही है कि इन्हें तलाशी लेनी चाहिए, नज़्मो ज़ब्त इन्होंने कायम रखना होता है। और नादरा ऑफिस में भी आमतौर पर मेटल डिटेक्टर्स लगे होते हैं। अब यहाँ पर था या नहीं, और अगर था तो फिर इसने काम क्यों नहीं किया, ये भी एक सवालिया निशान जरूर है। लेकिन अगर आप दूसरे पहलू से भी देखें कि वो शख्स फैमिली मेंबर था, इसलिए उसकी तलाशी नहीं ली गई, तो जैसे मैंने पहले कहा कि अब आपके सामने एक मिसाल आ चुकी है और इस मुतल्लिक अब प्रॉपर SOPs बनने चाहिए सरकारी इदारों में। और इस तरह के सरकारी दफातर जहां पर लोग हजारों की तादाद में रोज जाते हैं, यहां सिर्फ विजिटर्स की नहीं बल्कि अमले की भी चेकिंग होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अमले के लोग असला लेकर यहां पर आएंगे, लेकिन आप देखें कि जब भी कोई एक वाकया कहीं पर पेश आ जाता है तो फिर जहनों में सवालात उठने लगते हैं और सेफ्टी के प्रैक्टिकल होने से ज्यादा सेफ्टी का एहसास ज्यादा मायने रखता है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो आपके जहन में ये एहसास जरूर होना चाहिए कि मैं जहां पर जा रहा हूं वहां पर मैं महफूज रहूंगा। और इस पर भी हमारी हुकूमतों को और डिपार्टमेंट्स को गौर करना चाहिए कि ये जो भी वाकया पेश आया, इसमें 2 जानें चली गई, लेकिन एक सरकारी दफ्तर में कई लोगों की मौजूदगी में, दर्जनों लोगों की मौजूदगी में ये वाकया पेश आया, फिर इसकी खबरें चलीं, ये मामला लोगों तक पहुंचा, तो इसका इफेक्ट भी लोगों के जहन के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर जरूर होता है। और इस मामले पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो मामला था, ये सिर्फ और सिर्फ अदम बर्दाश्त थी कि अदम जो बर्दाश्त है वो हमारे मुआशरे में बढ़ती जा रही है। बर्दाश्त हमारे मुआशरे में, सब्र, तहम्मुल ख़त्म होता जा रहा है। इसके ऊपर भी हमें बतौर मुआशरा या बतौर एक आप कह लें कि फैमिली सिस्टम गौर करने की ज़रूरत है और इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो बर वक्त पहुँचती रहा करें।